लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कार्यक्रम चल रहा था माई टाउन माई प्राइड। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम को रोककर खड़े हुए पार्षद राजकुमार तरखान, उन्होंने कोई मसला उठाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फौरन मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा ये कौन है। मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ये राजकुमार तरखान है, और तब तक जो वहां ऑफिसर खड़े थे उन्होंने भी राजकुमार तरखान को समझाने की कोशिश करी कि आप बैठ जाइए। मेयर ने भी कहा कि आप बैठ जाइए। इतने सारे लोगों के बोलने के बाद और राहुल यादव जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के आने के बाद राजकुमार तरखान बैठ गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं आपकी बात कार्यक्रम के बाद सुनूंगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आज पहली बार जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग में एक ऐसी स्थिति देखनी पड़ी जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। वो माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम में बैठे हुए थे और उसके बीच में एक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद खड़े होते हैं और अपना मसला उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ है राजकुमार तरखान। राजकुमार जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने गवर्नर के समक्ष आज कोई चीज रखी, पहली बार ये बात रखी है, इससे पहले कभी एलजी से मिलने का मौका मिला? मैंने 2 दफा पहले भी एलजी साहब को इस विषय में बताया हुआ था, एक दफा लिखित रूप में भी दिया हुआ था। एलजी साहब ने उसको डिबकाम को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2019 में ये मसला चालू हुआ। मसला क्या था? कोविड के बाद हमारे आर्मड पुलिस वाले जो कम्प्लेक्स बना हुआ है हमारे शनि हिम्मत शनि रामा के बीच, उसका रास्ता उन्होंने बंद कर दिया कोविड की वजह से। लेकिन हजारों की तादाद में दोनों साइड से लोग आते जाते रहते थे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती बंद किया गया। लेकिन उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आ गई और लिखित रूप में इन्होंने पुलिस वालों को मजबूर किया और पुलिस वालों ने भी लिखित रूप में हमें दिया हुआ है कि अगर ये दोनों साइड हम अपनी दीवार बना दें तो ये मसला जो है सॉर्ट आउट हो सकता है। वो सारे का सारा इशू डीसी मैडम हमारी और डीसी हमारे जो श्राइन बोर्ड पे लगे हुए हैं, क्या ना गर्गिल साहब वो मौके पर गए थे, डिबकाम साहब भी मौके पर गए थे, लंगर साहब उन्होंने भी देखा हुआ है, आईजी साहब भी मौके पर गए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि कौन सी वजह है जो बिना पैसे जबरदस्ती रोड जो कि जैसे रोड की कोई रिक्वायरमेंट करनी होती है सरकार उसका पैसा देती है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी रोड हमारा जहाँ पर व्हीकल जाती थी, गाड़ियाँ जाती थी, बड़ी बसें जाती थी, उसको जबरदस्ती कोविड की आड़ में इन्होंने बंद कर दिया। कोविड की आड़ में बंद किया। इस समय स्थिति क्या है उस रोड की? सरकार के साथ आपकी किसी लेवल पर कोई बातचीत हुई? सरकार के साथ यही बातचीत हो रही है। डिबकाम ने भी चिट्ठी लिखी है, ऊपर भी चिट्ठी लिखी, होम डिपार्टमेंट ये केस पहुंचा हुआ है, लास्ट मूवमेंट पे है। मैं 3 दफा गोयल साहब जो हमारे कमिश्नर उनको भी मिला हुआ, तो उन्होंने भी अपने अफसरान को लिखा हुआ है इसका बनाकर नोट दे हुए, लेकिन आज तक 1 साल से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी आज तक वो रोड हमारा बंद पड़ा हुआ है। लेकिन माई टाउन माई प्राइड पे हम कौन से सवाल करें इनसे, क्या जवाब मांगे इनसे? लेकिन लोगों का मसला जो बोलते हैं हम घर जाकर हम सेटल करेंगे, आज साल हो रहा है, एक भी मसला जो हमारा मेजर मसला है वो हल नहीं हो रहा। या हमें बताएं कि सरकार ने कौन सी जगह खरीदी है हमारे रोड जो ऑक्यूपाई किया है, क्या रोड की जगह ऑक्यूपाई कर सकती है कोई सरकार? यही मसला आज आपने लेकिन पुलिस वालों की आड़ पे, लेकिन उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया पुलिस भी लैड डाउन हो गई थी। उन्होंने भी बोला था हमें दीवार बना कर दो, पैसे लाओ ऊपर से, तो फिर अपना रास्ता खोलो। 22,000 लोग शनि हिम्मत शनि रामा शनि कमाला शनि हिम्मत शनि बीजा वो सारे के सारे भाई थे, उनको ने काट कर रख दिया हमें, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को बना कर रख दिया हमें। लेकिन वहाँ पर इनकी सिक्योरिटी जो है हमें क्रॉस नहीं करने देती। तो आज आपने मौका ढूंढा, आपको एलजी साहब यहीं पर मिले या आप इससे पहले मुलाकात करने का मौका मिला था? कि लास्ट में हम किसके पास जाएं? 2 दफा मैं इनको पहले मिल चुका हूँ। मैंने बोला आज मौका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम पूछ लेते हैं क्या हुआ। लेकिन आज भी इन्होंने डिबकाम को दिए हुए, उनसे मिले आप, ये कर देंगे, ऐसे बोला है हमें, रिजॉल्व कर देंगे इशू। अच्छा, आपको लगता होगा? मुझे उम्मीद नहीं अभी, हाँ मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि 2 दफा मैं पहले मिला हूँ, अब तीसरी दफा मैंने बोला चलो देख लेते हैं। 22,000 लोग, मैंने बोला ना आपको 22,000 लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हो? मुझे लगता है अगर थोड़े दिनों में ये नहीं खुला हो सकता है मजबूरन होकर हमें फिर दोबारा उसी स्थिति में आना पड़े। तो आपने सुन लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष एक फरियाद है कि एक सड़क है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस ने कब्जा किया हुआ है इनके मुताबिक, और ये चाहते हैं कि उसके ऊपर से वो कब्जा हटे। और इन्होंने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष भी इसी मसले को रखा
लेकिन साथ में ही कहा कि दोबारा कहा है कि भाई डिवकॉम से मुलाकात करो। मुझे नहीं लगता कि मसले का हल होगा, लेकिन मैं तब भी डिवकॉम से मिलने जरूर जाऊंगा।